Hello students, how are you? I hope you all are good. Today we are going to start our new poem which name is La Belle Dame Sans Merci. So let's begin. Oh, what can ail thee, night at arms, alone and palely loitering? The sage has withered from the lake and no birds sing. So students, ये जो poem है ये 12 stanzas में divided है और वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन जिसमें क्वेश्चनिंग की जा रही है. जो पॉइंट है वो क्वेश्चनिंग कर रहा है. कैसे क्वेश्चनिंग कर रहा है कि किस तरह से व्हाट कैन एल थी नाइट एट आर्म्स. नाइट का मीन्स क्या होता है बच्चे? योद्धा. ठीक है, जो सोल्जर्स होते हैं, योद्धा होते हैं, उनको नाइट बोलते हैं. इसका मतलब और आर्म्स को क्या बताया गया है बच्चे? यहाँ पे शस्त्र, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो जो अपने साथ हथियार रखते हैं उनको आर्म्स बोला गया है. कि वो ना जो नाइट्स है, जो योद्धा है, उन्होंने अपने साथ अपने इक्विपमेंट कैरी किए गए हैं. ठीक है, और वो कैसे नजर आ रहे हैं? वो अकेले नजर आ रहे हैं. ठीक है, तो क्यों तुम इतना अकेले, तुम कैसे पीले पीले नजर आ रहे हो? पेनली जो वर्ड है बच्चे वो पीला, येलोइश को नजर कर रहा है कि किस तरह से तुम कैसे नजर आ रहे हो? अकेली, है ना, और पीले, और इधर उधर घूम रहे हो अकेले. तो ऐसा क्यों है? ठीक है, और जो सैज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, सैज वर्ड जो बच्चे यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब लेक के आसपास के जो छोटे पौधे होते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, तो वो कैसे हो गए हैं? वो भी सूख गए हैं. ठीक है, और ड्राई हो चुके हैं. और जो बर्ड्स है वो सिंग नहीं कर रहे, गाना भी नहीं गा रहे हैं. क्यों ऐसा हो रहा है? ओ व्हाट कैन एल थी नाइट एट आर्म्स सो हैंड्स एंड सो वो बेगन, द स्क्वेरल्स ग्रीनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट डन. और दोबारा से तुम वैसे ही वो बातें कर रहे हैं जो पॉइंट पूछ रहा है कि जो नाइट्स हैं जिन्होंने पूरे अपने इक्विपमेंट्स लिए हुए हैं, हथियार लिए हुए हैं, तो वो इस तरह से अकेले क्यों नजर आ रहे हैं और इधर उधर अकेले क्यों घूम रहे हैं, और वो कैसे हैंगर कर रहे हैं सो वो बैगन्स के अंदर. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को हैंग करते हुए वो चीज़ों को बोल रहे हैं कि तुम्हारा ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जो शरीर है वो भी कैसा नजर आ रहा है? काफ़ी पीला पड़ा हुआ नजर आ रहा है, हैगर्ड नजर आ रहा है, और वो बैगन नजर आ रहा है. ठीक है, कि ऐसा लग रहा है तुम भूखे प्रतीत हो रहे हो. और जो स्क्वेरल्स है, ठीक है, स्क्वेरल क्या होती है बच्चे? गिलहरी. ओके, जो स्क्वेरल्स की ग्रेनरी है, ठीक है, जहाँ पे वो अनाज रखते हैं, अनाज होता है, वो कैसे हो चुकी है? बिल्कुल फुल हो चुकी है. और जो हार्वेस्ट क्या होता है बच्चे? जब क्रॉप्स को आप कट कर देते हो, ठीक है, जो क्रॉप्स होती है कट हो जाती है, इसका मतलब वो हार्वेस्ट होती हैं. और हार्वेस्ट भी फोनली पूरा कैसे हो चुका है? पूरा डन हो चुका है, मतलब हार्वेस्टिंग हो चुकी है खेतों में. आई सी अ लिली ऑन थाई ब्रो विद एंग्विश मोइस्ट एंड फीवर ड्यू एंड ऑन द थाई चीक्स अ फेडिंग रोज फास्ट विदरेथ ट्रू. सो यहाँ पर और क्या बोल रहे हैं कि तुम कैसे नजर आ रहे हो? आई सी अ लिली, जैसे हमने लिली को देखा हुआ है, ऐसा. लिली किस कलर की होती है बच्चे? व्हाइट कलर की. ठीक है, तो ऐसा ही तुम्हारा कैसा दिखाई दे रहा है? हेड ऐसा नजर आ रहा है, सफेद. जो ब्रो वर्ड बोला है बच्चे, ऑन थाई ब्रो, जो ये वर्ड है ये दिखा रहा है माथे को, ठीक है, हेड को. तो उसका हेड कैसा नजर आ रहा है? लिली की तरह दिखाई देता है, व्हाइट नजर आ रहा है. और विद एंग्विश मोइस्ट, मोइस्ट मतलब क्या होता है? थोड़ा गीलापन, वेटी नजर आ रहा है. लेकिन वो वेटी क्यों नजर आ रहा है? आपका फेस वो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें फीवर, ऐसा लग रहा है फीवर ड्यू है. जैसे होता है फीवर आ जाता है बच्चे, तो फिर हमारे शरीर जो होता है पसीने आ जाते हैं, और पसीने की वजह से हमारा कैसा शरीर दिखाई देता है? गीला नजर आता है. तो वैसा यहाँ पर पॉइंट बोल रहे हैं. एंड ऑन द चेक्स, और जो आपका जो थाई चेक्स हैं, जो आपके गाल हैं, ठीक है, पहले कैसे थे? रेडिश और रेड कलर के थे, क्योंकि रोज कैसे कलर का होता है बच्चे? रेड कलर का. लेकिन अब वो कैसे नजर आ रहे हैं? फैड. ठीक है, बिल्कुल मुरझाए हुए नजर आ रहे हैं. एंड फास्ट विदरिंग ट्रू. ठीक है, और इस तरह से तुम्हारा जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफी डल नजर आ रहा है. met a lady in the meadows, full beautiful, a fairish child. Her hair was long, her foot was light, and her eyes were wild. तो यहाँ पर अब आंसर्स स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि पहले जो 3 स्टेंजर्स हैं बच्चे, उनमें क्वेश्चनिंग की गई है कि तुम ऐसे क्यों नजर आ रहे हो. ठीक है, उसमें तुम भूखे नजर आ रहे हो, डल नजर आ रहे हो, फेड नजर आ रहे हो, तो ये क्या रीजन है? अब उसका आंसर यहाँ पर बताते हैं कि क्या रीजन है. कि मैं मिला हूँ, आई मेट अ लेडी इन मेड्स. मेड्स मतलब होता है हरियाली, ठीक है, जहाँ पर ग्रीनरी ज्यादा होती है. तो मैं एक लेडी से मिला, ठीक है, कहाँ पर? मीड्स के अंदर. एंड फुल ब्यूटीफुल अ फेरिश चाइल्ड, और वो कैसी नजर आ रही है? बिल्कुल ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, और ऐसी लग रही है जैसे वो फेरिस की चाइल्ड है, किसी फेरी, किसी परी की
बच्ची है। हर हेयर वॉज लॉन्ग, और उसके जो हेयर हैं वो कैसे, काफ़ी लॉन्ग है। उसके हर फुट वॉज लाइट, हर फुट वॉज लाइट का मतलब होता है धीरे धीरे वो चल रही है बच्चे, है ना, कि उसकी जो चाल है वो बिल्कुल धीमे धीमे है। एंड हर आईज वर वाइल्ड, और उसकी आंखें कैसी हैं, बिल्कुल वाइल्ड, बिल्कुल चमकदार। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड एंड ब्रेसलेट्स टू एंड फ्रेगनेंट जॉन, शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव एंड मेड स्वीट मॉन। सो यहाँ पर उसके लिए क्या बनाया पोइट ने चीजें बनाई उसके लिए, गार्लैंड। गार्लैंड क्या होता है बच्चे, फूलों की माला, ठीक है, उसके हेड के लिए बनाई गई है। उसने ब्रेसलेट बनाया है, एक फ्रेगनेंट जॉन बनाई है। फ्रेगनेंट जॉन क्या होता है बच्चे, जिसको हम तागड़ी बोलते हैं, कमर बैंड जो होता है वो उसके लिए तैयार किया है फूलों से, ठीक है। और वो उसकी तरफ कैसे देख रही है, ऐसे देख रही है जैसे शी डिड लव, जैसे उसके प्यार हो गया उसको। एंड मेड स्वीट मोन, और किस तरह से वो क्या दिखा रही है उसको, अपना प्यार उसके लिए दिखा रही है। I set her on my pacing street and nothing else, so all day long, for sidelong would she bend and she sing a fairy song। और वो कैसे बैठी है, I set her on my pacing street। pacing street का मतलब बच्चे यहाँ पर क्या है, हॉर्स पर बिठाना, ठीक है। और मैंने कहाँ पर बिठा दिया उसको, हॉर्स पर बिठा दिया है, ठीक है। और आई नथिंग एल्स, सो ऑल डे लॉन्ग, और धीरे धीरे मैं उसके साथ पूरा टाइम स्पेंड किया है, स्लोली स्लोली। वो हॉर्स पर बैठी हुई है, वहां पर एक सॉन्ग प्ले करती है, ठीक है, एक प्यारा सा गाना उगाती है, सिंग करती है। और वो जो सॉन्ग है जिसको मैं सुन रहा हूँ वो कैसा लग रहा है मुझे, अ फेरी सॉन्ग, जैसे वो परियों का सॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि वो खुद कैसी है, परी जैसी है। जो वो गाना गाती है तो कैसी लगती है, जैसे वो परियों का सॉन्ग गा रही है। She found me roots of relish sweets and honey wild and monardew, and sure in language strange she said, I love thee too। और उसके बाद मुझे कैसी नजर आती है, वो बहुत सारी चीजें ऐसी देती है जो मुझे भी देती है, जैसे मैंने उसको गिफ्ट किया है, ठीक है, गार्लैंड्स दिया था ना उसको, और कमर बैंड भी दिया था, सेम ऐसे ही अब वो उसके लिए लेकर आती है रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट्स, मतलब रूट्स लेकर आती है। और कैसी है वो, बहुत ज़्यादा स्वीट है, बहुत ज़्यादा मीठी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है, उसको खाने के लिए देती है। हनी लेकर आती है, ठीक है, हनी वाइल्ड लेकर आती है जंगल से, और उसके लिए मोना ड्यू भी लेकर आती है, जिसको बोलते हैं सोमरस। मोना ड्यू क्या होता है बच्चे, सोमरस, ठीक है, वो उसको पीने के लिए देती है। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड, और उसकी लैंग्वेज कैसी है, काफी स्ट्रेंज है, ठीक है, क्योंकि उसने उसको समझ नहीं पा रहा वो किस लैंग्वेज में बोल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको क्या लग रहा है कि आई लव थ्री ट्रू, कि वो कहीं ना कहीं उससे अब सच्चा प्यार करने लगा है। शी टुक मी टू हर elfin grove and there she wept and sighed full sore, and there I shut her wild eyes with kisses for। सो यहाँ उसके बाद क्या करती है वो, शी टुक मी, मुझे कहाँ लेकर जाती है, एक गुफा के अंदर, एल्फिन ग्रोट। एल्फिन ग्रोट क्या बच्चे यहाँ पर, गुफा, ठीक है, उसके अंदर लेकर जाती है। और क्या करती है, वहां पर ले जाकर खुद रोने लग जाती है। शी वेप्ट, वो रोती है, ठीक है, और उसको रोता देखकर मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसकी जो बंद आंखें होती हैं उस पर किसिस करता हूँ, ठीक है, रेगुलर किस कर रहा हूँ ताकि वो अपना रोना भूल जाए। एंड there she lulled me asleep, and there I dreamed, and how woo betide, and latest dreamed I ever dreamed on the cold hillside। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वहां पर हम गुफा में बैठे रहते हैं, धीरे धीरे मैं सो जाता हूँ वहां पर, ठीक है। जब गुफा के अंदर वो सो जाता है तो क्या देखता है, ड्रीम, ड्रीम मतलब सपना देखता है। देन और वो कैसा सपना था, वो बेटाइड मतलब बहुत भयानक और बुरा सपना था, ठीक है। और उस सपने में वो क्या देखता है, द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड, मतलब ऐसा सपना जो मुझे अभी तक भी याद है। और कहाँ पर देख रहा हूँ, ऑन द कोल्ड हिल साइड पर। और क्या देखा मैंने, आई सो पेल किंग्स एंड प्रिंसेस ट्रू, पेल वेरियस डेथ पेल वर दे टिल दे क्राइड ला बेले डेम सेंस मर्सी हैथ थी इन ट्रेल। सो यहाँ पर देखता है वो कि बहुत सारे किंग्स हैं, प्रिंसेस हैं, वॉरियर्स हैं, वॉरियर्स मतलब योद्धा हैं, पेल योद्धा हैं, और वो क्या बोल रहे हैं, वो देख रहे हैं मुझे, और देखते देखते सपने में मुझे रिमाइंड करा रहे हैं कि डेथ पेल वर दे ऑल, कि तुम भी इसमें फंस चुके हो। किस चीज में फंस चुके हो, ला बेले डैम सेंस मर्सी के अंदर, कि जो एक ब्यूटीफुल तुम्हें परी नजर आ रही है, ठीक है, जिसके अंदर मर्सी नहीं है। मर्सी मीन्स होता है बच्चे दया, ठीक है, वो उसके अंदर नहीं है, और तुम भी इसमें फंस चुके हो हमारी तरह, ठीक है।
Then I saw their starved lips in the gloam, with hurried warning gaped wide, and I awoke and found me here on the cold hillside. उसके बाद मैं क्या देखता हूँ, उनके starved lips, lips मतलब सूखे हुए होठ, starved lips क्या होता है बच्चे, सूखे हुए होठों को मैं देख रहा हूं, ठीक है, जो कुछ बोलना चाह रहे हैं, विद हॉरिड वार्निंग, और कहीं ना कहीं मुझे क्या कर रहे हैं, मुझे वार्निंग दे रहे हैं कि तुम इस चीज में मत फंसो और उठो, देन फाउंड मी हेयर, ठीक है, जैसे ही मैं उठता हूं तो मैं देखता हूं कि मैं कहां पे आया हुआ हूं, ऑन द कोल्ड हिल साइड के अंदर, ठीक है, एंड वो क्या सोचता है, साथ में ये भी सोचता है मैं यहां पर कैसे आ गया, एंड दिस इज वाई आई स्वॉन हेयर अलोन एंड पेलली लॉइटरिंग though the sage was withered from the lake and no bird sang. तो उसके बाद वो क्या देखता है कि उन चीज़ों को देखकर कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ और मुझे क्या वॉर्न किया जा रहा है और मैं इससे किस तरह से निकलूँ बाहर. उसके बाद वही चीज़ उसको नज़र आती है कि जो चीज़ वो पूछ रहा था कि तुम अकेले क्यों दिख रहे हो, है ना, तुम पीले क्यों नज़र आ रहे हो, सेम चीज़ें, वही चीज़ों को वो देखता है और उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते हुए अलोन और पेलली फील करता है. उसके बाद जैसे जैसे बताया था कि स्लेज, लेक के आसपास जो पौधे हैं वही दोबारा उसको सूखे नजर आ रहे हैं, दोबारा से सेम चीजें नजर आ रही है कि बर्ड्स अब गाना भी वहां पर नहीं गा रहे. तो दिस इज द एंड ऑफ द पोम बच्चे. आई होप यू अंडरस्टूड. और दोबारा से उसको रीड आउट करेंगे और ये पोम है रिटन बाय जॉन कीट्स के थ्रू. अबाउट द पोएट. John Keats was born in London in 1795. He was the son of a prosperous table keeper. Once he fell in love with a French girl named Fanny Brontë, but got sorrow and dejection. He lived in a world of magical romance. He was very sensuous and true whispers of beauty. He died at a very young age of 25 in 1821. जो जॉन केट्स है बच्चे, उनका जन्म हुआ था लंदन के अंदर 1795 में और वो सन ऑफ अ प्रॉस्पेरियस टेबल कीपर थे. देन एक बार क्या हुआ, फेल इन लव विद अ फ्रेंच गर्ल जिसका नाम था फैनी ब्रॉनी के साथ, ठीक है, वो क्या प्यार में पड़ गए थे, लेकिन बट गॉट सोरो एंड डिजेक्शन, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको दुख हुआ, डिजेक्शंस और सोरो. एंड ही लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ मैजिकल रोमांस, और साथ में वो वेरी सेंसियस एंड ट्रू विस्पर्स ऑफ ब्यूटी को कहीं ना कहीं करते थे. और उनकी डेथ हुई थी यंग एज में जब वो थे 25 ईयर्स के 1821 के अंदर. एप्रिसिएशन ऑफ द पोम. द पोम ला बेले डेंस Sans Mercy is a ballad. It is divided into two parts. The question in the first three stanza and answer in the following lines. The poem is a fine example of Keats's romantic imagination. The title of the poem means beautiful lady without mercy. There is a knight at arms who fell in love with a beautiful lady and was dejected. The knight is Keats himself and the beautiful lady is Fanny Brontë. तो ये जो पोम है बच्चे, ला बेले डेंस सेंस मर्सी, ठीक है, ये काफ़ी क्या है, ये बोल्ड है और ये डिवाइडेड की गई है टू पार्ट्स में. फर्स्ट में क्या है, जैसे हमने पढ़ा था, क्वेश्चनिंग की गई है, देन अदर के अंदर आंसर्स दिए गए हैं, ठीक है. और जो पोम है वो फाइन एग्जाम्पल्स ऑफ किटीज रोमांटिक इमेजिनेशन को शो करता है. जो एक लिटिल पोम है जिसका मतलब है एक ब्यूटीफुल लेडी लेकिन वो विदाउट मर्सी है, ठीक है. देयर इज अ नाइट एट आर्म्स है जो कहीं ना कहीं उसके प्यार में पड़ जाते हैं विद अ ब्यूटीफुल लेडी के साथ ही. और साथ में क्या होता है, वॉज डिजेक्टेड. जो नाइट्स किड्स है वो खुद अपने आप को उस चीज़ में इमेजिन करते हैं ब्यूटीफुल लेडी के साथ, इस फ्रेंसी ब्रोनी के साथ. तो दिस इज द एंड ऑफ द पोम बच्चे. आई होप सो कि आपको अंडरस्टूड हुई होगी और इसको पढ़ेंगे दोबारा, रीड आउट करेंगे, इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज बच्चे. डू योरसेल्फ.